अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले से पहले बात हो चुकी है। इससे आगे ये जो इसके अंदर लफ्ज़ अल्लाह आता है, राजे कौल के मुताबिक ये जामिद है। आगे है रब्बिल आलमीन। रब का माना सरदार यानी सैयद होता है, जिसकी इताअत होती है, और मालिक परवरिश करने वाला, मुदब्बिर, ये सारे रब के माने हैं। ये बाब रब्बा यरब्बु यानी बाब नसर यंसुरु से सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, या इसको मस्तर करार दें जो मुबालगे के लिए इसम फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हुआ है। जैसे अरबी के अंदर एक मिसाल दी जाती है, ज़ैदुन आदिल या ज़ैदुन आदिलुन। ज़ैदुन आदिलुन की जगह ज़ैदुन अदल इस्तेमाल होता है, यानी ज़ैद इतना आदिल है कि उसका वजूद ही अदल है। तो अल्लाह ताला में ये तीनों सिफ़ात बदरजाए अतम मौजूद हैं। उससे बड़ा सैयद कोई नहीं, वही सब का मालिक है। हर एक चीज़ को पैदाइश से कमाल तक पहुँचाने वाला, उसकी हर ज़रूरत को पूरी करने वाला वही अल्लाह है। तो गोया कि वो ज़ात सरापाए परवरिश है। ये बतौर इजाफ़त कई औरों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे रब्बुद्दार कहते हैं घर वाले को, या जैसा कि सूरह यूसुफ में आता है, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, ये मेरा मालिक है जिसने मेरे लिए अच्छा सामान तैयार किया वग़ैरह। लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो अर्रब सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए मुस्तामल है, किसी और के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। यह एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता यल्क़ाहा रब्बुहा, जिसमें आता है ना कि अगर कोई चीज़ गुमशुदा मिल जाए तो उसका 1 साल तक ऐलान करवाएं, यहाँ तक कि उसका मालिक आके उसको ले ले। वहाँ भी रब का लफ़्ज़ है। तो ये उर्फ़ के एतबार से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो बहरहाल ये रब है, इसकी जमा अरबाब कुरान मजीद में आता है। जैसा कि सूरह यूसुफ में है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को दावत देते हुए कहा था, अरबाब मुतफ़र्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। मुझे जेल के साथियों ये बताओ, क्या मुख्तलिफ़ और मुतफ़र्रिक इला बेहतर हैं, रब बेहतर हैं, या एक ही इला? तो वहाँ अरबाब रब की जमा है। तो इस तरह औरों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब रब या ख़ास कर दिया जाए तो वो अल्लाह ताला जो हम सब का रब है उसके लिए ही मुस्तामल है। आगे है अल आलमीन। ये आलम की जमा है। ये ऐसी जमा है जिसका कोई वाहिद नहीं है। इसको बाद इसमें जमा भी कहते हैं। जैसे कौम है ना, कौम, इसकी जमा अक़वाम भी आती है। कौम बज़ाते ख़ुद इसम जमा है, यानी ये एक फ़र्द पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों पे लफ्ज़ कौम बोला जाता है। राहतुन गिरोह है, या नासुन लोग हैं। तो इससे मुराद, इसका माना ये है मा युअलमु बिही शै, जिसके ज़रिए से किसी चीज़ का इल्म हासिल हो। तो अरब ये वज़न आला के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि कोई भी मखलूक हो उसके ज़रिए से खालिक का इल्म हासिल होता है कि उसे पैदा करने वाला मौजूद है। तो अल आलमीन को जमा इसलिए ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला की हर मखलूक एक अलग अलग जहान है। मिसाल के तौर पे आलम इंस है, यानी इंसानों का जहान, आलम जिन है, जिन्नों का जहान,
आलम नबात है, नबातात का जहान, आलम जमाद है, जमादात का जहान, आलम अर्ज़ है, आलम समा है, वगैरह वगैरह। फिर उनमें से हर एक के कई आलम हैं। मसलन इंसानों में से हर जिन्स है, हर ज़ुबान, हर इलाक़ा, ये अलग अलग जहान होगा। गर्ज़ इतने बेहिसाब जहान हैं कि जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। सूरह मुद्दसिर में आता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। एक चींटी है तो उसकी भी हज़ार किस्में हैं, परिंदे हैं तो बेशुमार इनके भी जहान हैं, समुंदर की मखलूक़ात हैं तो अनगिनत हैं। अलगरज़ इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला और उनको कमाल बख्शने वाला, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने वाला वो है रब्बुल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के दरबार में कहा था, रब्बुल आलमीन की बाबत जब बात हुई तो फ़िरऔन ने आगे से जवाब दिया वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, आसमानों का रब जो ज़मीन का रब है, इन दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें हैं उनका रब है, अगर तुम यकीन करने वालों में से हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।